अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं डेटा सेट्स और डेटा टेबल के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किन सिनारियोज़ में डेटा सेट को यूज़ करना है और किन सिनारियोज़ में डेटा टेबल को यूज़ करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमें किस तरह SQL डेटा अडेप्टर को यूज़ करना है कि हम डेटाबेस से डेटा लें और उससे अपने डेटा सेट या डेटा टेबल को फिल कर दें। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इन दो चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किन सिनेरियोज में हमें डेटा सेट या डेटा टेबल को यूज़ करना है। अगर तो हमने सिर्फ एक डेटा टेबल को यूज़ करना है अपने एप्लीकेशन में, तो फिर हमें यूज़ करना चाहिए डेटा टेबल को, एंड दैट्स सिंपल एज दैट। और एक एक्सेप्शन है, एक जगह पे आप इस रूल को अगर ना यूज़ करना चाहें, वो है कि अगर आप डेटा सेट की फीचर से एडवांटेज लेना चाहें, तो फिर अगर सिंगल डेटा टेबल है तो आप डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं या आपको यूज़ करना चाहिए। क्यों हमें, अगर हमारे पास सिर्फ एक डेटा टेबल है, हमें डेटा टेबल को यूज़ करना है, डेटा सेट को नहीं यूज़ करना? इसकी एक वजह है, स्पेशली इन ASP.NET एप्लीकेशन में। जब डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करता है जो कि हम शायद अपने एप्लीकेशन में यूज़ ना कर रहे हों। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें, अगर हम एक डेटा टेबल को यूज़ कर रहे हैं तो हमें डेटा टेबल को यूज़ करना है, डेटा सेट को नहीं। इसका नुकसान क्या है कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, जिसका अफेक्ट होता है यूज़र की एक्सपीरियंस पर। यूज़र की एक्सपीरियंस क्या है? जब यूज़र कोई काम करता है हमारे वेब एप्लीकेशन में या विंडोज़ एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल अगर वो सर्च करता है किसी रिकॉर्ड को, वो टाइम ले रहा है, तो यूज़र को फ्रस्ट्रेशन होगी जो कि अफेक्ट करेगा यूज़र एक्सपीरियंस को उस एप्लीकेशन को यूज़ करने में। तो हमें बहुत एहतियात करनी है। हमें जब हम एप्लीकेशन बनाएं तो हम कोशिश करनी चाहिए कि एप्लीकेशन फास्ट रन हो और यूज़र को फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो ये रूल ऑफ थंब है कि अगर आप एक डेटा टेबल को यूज़ कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, तो फिर डेटा टेबल को यूज़ करें। अगर तो आप एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा टेबल यूज़ कर रहे हैं, डेटा टेबल्स, तो फिर आप डेटा सेट्स को यूज़ करें। एक एक्सेप्शन है, एक स्पेसिफिक सिनेरियो में जब आपके पास एक डेटा टेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको यूज़ करना चाहिए डेटा सेट को, अगर आप एडवांटेज लेना चाहें डेटा सेट्स की फीचर्स से। हमने अभी इसको डिस्कस नहीं किया, ये होगा आगे चलकर डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। हम एक इम्पोर्टेंट बात जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, और ये मैंने ऑन पर्पस किया था, कि हम क्यों डेटा सेट्स या डेटा टेबल्स को यूज़ करते हैं। इसकी 3 स्पेसिफिक रीजंस हैं। अगर तो हमें अपने एप्लीकेशन में सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो तो हमें डेटा सेट्स को यूज़ करना है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एवरी टाइम डेटाबेस को कॉल करने के बजाय एक दफ़ा हम डेटा को मेमोरी में ले आए तो बस उसी मेमोरी को बार बार हम सॉर्ट भी कर सकते हैं आसानी के साथ, और हमारी एप्लीकेशन पे उसका परफॉर्मेंस पर भी असर नहीं पड़ेगा और यूज़र एक्सपीरियंस भी अफेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम पेजिंग मैकेनिज्म को अपने एप्लीकेशन में ऐड करना चाहें तो भी हमें डेटा सेट्स या डेटा टेबल को यूज़ करना है। पेजिंग क्या है? सपोज हमारे पास 25 रिकॉर्ड्स हैं और इंस्टेड ऑफ उसको एक ही ग्रिड में शो करने, एक ही पेज में शो करने के बजाय हम उसको स्प्लिट कर देते हैं 3 पेजेस में। तो इस तरह एप्लीकेशन लोड भी क्विकली होगा, यूज़र को पहला पेज स्ट्रेट अवे नज़र आ जाएगा क्विकली, और बाकी जब वो क्लिक करेगा सेकेंड पेज पे तो डेटा एट दैट टाइम उसको नज़र आएगा। तो ये भी इम्प्रूव करता है यूज़र की एक्सपीरियंस को। और अगर हमने सर्च करना है एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एट अ टाइम, तो फिर हमें डेटा सेट्स को यूज़ करना चाहिए, और या यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, मैंने अब आपको
क्लियरली समझाया कि हमें किन सिनेरियोज में डेटा सेट्स को यूज़ करना है और किन सिनेरियोज में डेटा टेबल को यूज़ करना है और एक्सेप्शंस क्या है। अब मूव होते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है SQL डेटा अडेप्टर। इस ट्यूटोरियल में हम जो कोड लिखेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे SQL डेटा अडेप्टर ऑब्जेक्ट, और ये है रिप्रेजेंट करता है सेट्स ऑफ डेटा कमांड्स को और डेटाबेस कनेक्शन को। एग्जैक्टली SQL डेटा रीडर की तरह है, और इसका मकसद है कि हमें फिल करना है डेटा सेट को या डेटा टेबल को, जो डेटा हम फेच करते हैं या लेते हैं डेटाबेस से और उसको डालते हैं SQL डेटा सेट्स में। और जब हम उस पर कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि डिलीट करते हैं उसमें से कुछ या अपडेट करते हैं कोई डेटा या ऐड करते हैं न्यू डेटा को, तो फिर ये अपडेट भी करता है SQL सर्वर डेटाबेस को। तो आइए चलते हैं, यूज़ करते हैं SQL डेटा अडेप्टर को अपने एप्लीकेशन में। हम वही एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो कि हम यूज़ कर रहे हैं पिछले 5 ट्यूटोरियल से। अगर तो आपको याद हो, मैंने मैन्युअली ये डेटा ऐड किया है। अब इस ट्यूटोरियल में हम इस डेटा को रिमूव करते हैं और यूज़ करते हैं डेटाबेस को। तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनानी है और मैं उसको नाम देता हूँ डेटा सेट डेमो। और क्लिक कर दें ओके। ये कह रहा है इस नाम से ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 कर देते हैं और ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम इसमें एक टेबल क्रिएट करते हैं जो कि वही डेटा को जो कि यहाँ पे मौजूद था। 4 कॉलम होंगे, आईडी, नेम, सिटी और एज। करते हैं अब इसको आईडी इंटीजर, अलाउ नाउ नहीं, आइडेंटिटी कॉलम और प्राइमरी की नेम NOR4 50 काफी है। देखते हैं और कौन सा से कॉलम है, सिटी और एज। NOR4 और एज जो कि है इंटीजर, सिंपल एज दैट। और मैं इसको नाम देता हूं इंक्लूड। सेव हो गया। अब इस डेटा को हमें एडिट करना है, इसमें कुछ डेटा डालना है और ये डेटा एग्जैक्टली वही होगा जो कि यहाँ पे है। तो ऐड करते हैं जेम्स स्मिथ लंदन 43। सॉरी ये 43 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अब मूव होते हैं नेक्स्ट वन, टोनी मार्क्स कॉन्ट्री और 32। अब मैं स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को और ऐड करता हूँ सारे डेटा को और फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो मैंने सारा डेटा ऐड कर दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम इसको अब सेलेक्ट करते हैं डेटा को, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। यस, और ये काम कर रहा है। तो अब हमें इस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको सेफली डिलीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने जो करना है, डिफाइन करना है कनेक्शन स्ट्रिंग। करंटली हमारे इस एप्लीकेशन में app.config नहीं है, तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट को, सोल्यूशन को नहीं, प्रोजेक्ट को ऐड, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट और ऐड न्यू आइटम। और हमें क्या करना है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और मैं इसको नाम देता हूँ app.config।
और मैंने उसको, ये आपको ये मैसेज नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसको क्रिएट किया था, फिर डिलीट भी कर दिया था, लेकिन हार्ड डिस्क पे वो था। अब हम ऐड किस तरह करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को, जस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग्स और फिर ऐड करते हैं नेम, उसका नाम db टेस्ट, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग इसको भी छोड़ देते हैं, और प्रोवाइडर नेम जो कि है system डॉट डेटा डॉट SQL client। अब कनेक्शन स्ट्रिंग को फाइंड करना, ये स्पेशली हमेशा मैं कहता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू के दौरान वहाँ पे कोई इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, तो और कनेक्शन स्ट्रिंग किसी को याद नहीं होता, तो एक आसान तरीका ये है कि सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएं। अगर यहाँ पे ना हो तो यहाँ से आपको मिल सकता है सर्वर एक्सप्लोरर, और ये वाला है, जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी, कॉपी, आप कॉपी कर दें। एक चीज आपने इसमें डिफरेंट करनी है, वो है डेटाबेस का नाम, इस केस में है डेटा सेट डेमो 2, और ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, हमने इंपोर्ट करनी है या दो चीजें, system डॉट डेटा डॉट SQL client और using डॉट system डॉट configuration। एक चीज आपने और करनी है, मेरे केस में आपने यहाँ भी इसको इंपोर्ट करना है वरना काम नहीं करेगा, और वो है system डॉट configuration। ये सिर्फ विंडोज में, वेब एप्लीकेशंस में ASP.NET में ये प्रॉपर तरीके से काम करता है क्योंकि इंपोर्ट हो चुका होता है बाय डिफॉल्ट। तो हो गया। अब सबसे पहले चीज जो हमें करनी है वो है SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट, एज यूजुअल SQL कनेक्शन एंड न्यू SQL कनेक्शन, और फिर कनेक्शन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये है db टेस्ट डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। और हम यूज कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट SQL डेटा एडाप्टर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, न्यू SQL डेटा एडाप्टर, स्टोर प्रोसीजर का नाम और कनेक्शन का नाम, और हमने डेटा को फिल करना है, अपनी डेटा टेबल को फिल करना है हमने, और वो है एडाप्टर डॉट, इसकी वजह नजर नहीं आ रहा है कि एक और ब्रैकेट डालना है, एडाप्टर डॉट फिल क्या कर सकते हैं हम, डेटा सेट को भी फिल कर सकते हैं और डेटा टेबल को। एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेगा, यहाँ पे आप डेटा सेट को भी यूज कर सकते हैं और डेटा टेबल को। मैं इस केस में चूंकि डेटा टेबल है तो डेटा टेबल और कोड हो गया। अब फिल करना क्या है कि हमने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है, गेट ऑल एम्प्लॉई। अब ये स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं क्योंकि हमने ये नहीं क्रिएट किया था। यहाँ पे आते हैं और क्रिएट करते हैं एक स्टोर प्रोसीजर को, एज यूजुअल क्रिएट प्रोसीजर, और ये नाम एज इम्पोर्टेंट है, बिगिन और एंड इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डाल दें, रीडेबिलिटी में फायदा करेगा। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन से टेबल से, हमारे फेवरेट टेबल एम्प्लॉई से। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करता हूं, हमेशा स्टार के बजाय आप इसको इस तरह किया करें
ताकि अपने एप्लीकेशन में आप इसको ईजिली रेफरेंस कर सकें ईच कॉलम को, अगर आपने करना है। अगर आपने नहीं भी करना तो भी पहले से कर दें, अगर तो लेटर आपको कोड चेंज करना पड़े तो आपके लिए आसानी हो। इस केस में तो कुछ 4 कॉलम्स है तो ज़्यादा मसला नहीं है। अगर 4 से ज़्यादा कॉलम्स होंगी या बहुत ज़्यादा कॉलम्स होंगी फिर बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सिटी तो हमेशा इसी तरह किया करें जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। एज प्रॉब्लम और एज हो गया। चेक करते हैं कि काम कर रहा है, क्रिएट कर दें, क्रिएट हो गया। अब अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि डेटा है कि नहीं है। और आप देख रहे हैं कि डेटाबेस से करेक्टली आ रहा है। अब हमने कोई कोड सर्च का या सॉर्ट का नहीं चेंज किया पिछले 2 ट्यूटोरियल से। पिछले ट्यूटोरियल में हमने लिंक का कोड यूज़ किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं सेम कोड अब भी एग्जिस्ट करता है। देखते हैं कि काम करता है या नहीं। करना चाहिए। जेम्स और सर्च कर दें तो जेम्स सर्च हो रहा है। रिमूव कर देते हैं, सारा डेटा आ गया। नेम तो ये कॉलम को सॉर्ट करते हैं और चूंकि डिसेंडिंग था तो टोनी TSRPJOD। सिटी चूंकि डिसेंडेंट है तो लंदन पहले, कॉवेंट्री एंड बर्मिंघम। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ सारा कोड पे भी काम कर रहा है, सर्च का भी कर रहा है और सॉर्टिंग का भी कर रहा है। और अब डेटा मैनुअल डेटा के बजाय डेटाबेस से आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपको उम्मीद है कि आइडिया हो गया होगा कि मैंने क्यों ये कोड पिछले 5 ट्यूटोरियल में इस तरह लिखा था, ताकि आप को डेटा सेट्स की इनर डेटा सेट्स या डेटा टेबल्स की जो कि इनर जो कि अंदर जो जिस तरह काम करता है उसकी अच्छी तरह से समझ आए। तो फिर हम लेटर ऑन डेटाबेस को यूज़ करेंगे जैसे कि अभी मैंने इस ट्यूटोरियल में यूज़ किया है। तो ये 1, 2 और 3 लाइन्स, और आपने देखा एप्लीकेशन एक्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह काम कर रहा था विदाउट डेटाबेस। अगर तो आपने चेक करना है ये वाला कोड तो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कमेंट कर दें इसको और इसको कमेंट को ख़त्म कर दें और यहाँ पे ये भी ख़त्म कर दें। आप देखते हैं कि काम करता है या नहीं। जेम्स इसकी एक वजह है और वजह है कि ये हमने सेट नहीं किया था। सेट हो गया। आप रन करते हैं तो रन करेगा। जेम्स तो आप देख रहे हैं उसी तरह काम कर रहा है। तो लिंक के साथ भी कर रहा है और लिंक के अलावा डेटा व्यू के साथ भी कर रहा है। इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि अब आप डेटा सेट्स को या डेटा टेबल्स को डेटाबेस के साथ यूज़ कर सकते हैं और आप इजीली डेटा बेस की डेटा को फिल कर सकते हैं अपने डेटा टेबल में और अडेप्टर में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे SQL कमांड बिल्डर्स पे और देखते हैं कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट का प्रोसेस किस तरह होता है यूजिंग SQL कमांड बिल्डर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमें क्यों SQL कमांड बिल्डर को यूज़ नहीं करना चाहिए या किन सिनेरियोस में या इसकी क्या लिमिटेशन है। तो ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।